Hello bachcho, let's read out the question. So question says a 600 picofarad capacitor is charged by a 200 volt supply. It is then disconnected from supply and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. Electrostatic energy lost in dash microjoules. So यहाँ पर हमें सिंपली बोला गया है कि कैपेसिटर है, मान लेते हैं C1, उसका मान हमें दे रखा है 600 पिकोफैरेड की इक्वल। इसको वोल्टेज के सप्लाई के क्रॉस में कनेक्ट किया जाता है जो कि है 200 वोल्ट और चार्जिंग की जाती है। नाउ इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड देन ये जो C1 है इसको एक अनदर कैपेसिटेंस C2 के साथ इस तरीके से जोड़ दिया जाता है जहां पर C2 इज इक्वल्स टू 600 माइक्रोफैराड की इक्वल है। सो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट इन द प्रोसेस क्या होगा वो निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So electrostatic energy stored by capacitor is given by 1 half C equivalent times of V square. So इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। So इसको हम बोल देंगे कंसेप्ट फर्स्ट। सेकंड में हम देखेंगे the capacitor connected in series given by 1 by C equivalent is equals to 1 by C1 plus me 1 by C2। उसी तरीके से हम सिंपली बोल सकते हैं जो लॉस इन एनर्जी होगा डेल्टा ई, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू इनिशियल माइनस फाइनल E1 माइनस E2 होगा। तो सबसे पहले तो हम इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। E1, so this will be equals to 1 half C1 V का स्क्वायर, so this will be equals to 1 half C1 कितना दे रखा है हमें 600 पी को यानी कि 10 to the power minus 12 मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल कितना है 200 इसका होल स्क्वायर, सो इट विल कम्स 1.2 इंटू 10 to the power minus 5 जूल्स। से आ गया हमारे पास इनिशियली stored electrostatic energy। Now in the final case हम क्या कर रहे हैं C1 और C2 को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। So if supply is disconnected from the capacitor and another capacitor is connected, then equivalent capacitance of this combination will become 1 by C equivalent is equals to 1 by C1 प्लस में 1 by C2। अब चूंकि दोनों आइडेंटिकल है 600 पिकोफैराड, दोनों ही 600 पिकोफैराड, तो इसको हम मान लेंगे C के बराबर। सो दिस विल बिकम इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय C, क्योंकि 1 बाय C प्लस 1 बाय C 2 बाय C हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराते हैं। तो C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू C बाय 2 यानी कि 600 बाय 2, सो इट विल कम्स 300 ऑफ पिकोफैराड। नाउ बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फॉर्मूला E2, जो फाइनल केस में जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर हो रही होंगी वो कैलकुलेट कर लेंगे। दैट इज 1 हाफ C इक्विवेलेंट टाइम्स ऑफ V स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 हाफ C इक्विवेलेंट कितना है 300 P को यानी कि 10 टू द पावर माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा, इट डजंट गोइंग टू चेंज, सो दैट इज V का स्क्वायर, so it will comes 0.6 into 10 to the power minus 5 joules. But as per the question, we need to find the loss in electrostatic energy delta E. So this will be equals to E1 minus of E2. So here we would say loss in electrostatic energy or energy. So it must be equals to E1 कितना आया था 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 माइनस में E2 कितना आया 0.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। सो ये निकल के आ जाएगा 0.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 को। सो इसको यदि मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 10 टू द पावर माइनस 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। सो इट विल बिकम 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल्स के इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड किया बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।
I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.